हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। सबसे पहले हमारा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग ये बताओ, हमने आप लोगों को जो इससे पहले लेक्चर कराया था ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें किसी प्रकार का किसी का डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछना कैसे है, आप लोगों को जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है ना, वहीं पर आप लोग बता सकते हो कि हमें यहाँ पर डाउट है, हमारा डाउट क्लियर कर दो, तो हम आप लोगों को आराम से बता देंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में कहाँ तक बात कर ली थी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारी बात यहाँ तक हो चुकी थी कि जो हमारा ब्लड है वो कैसे कैसे आपका जाता है, ये बात हमने पढ़ लिया था कि ब्लड सर्कुलेशन आपका कहाँ होता है। हमने आप लोगों को बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फ्लो चार्ट बनवा देंगे। तो आओ हम आज लोग इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि आप लोग भूलो ना, अच्छे से याद रहे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट बनाना, किसका, ब्लड सर्कुलेशन का। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से देखना। तो यहाँ पर मान लो सबसे पहले आपका कोई एक ऑर्गन ले लो, ये आपका ऑर्गन, कोई सा आपका ऑर्गन अंग है। उसके बाद आपका हर एक ऑर्गन से क्या निकलती हैं, आपकी वेन्स, ये आपकी क्या है, शिराएं, ये मान लो आपकी वेन्स हैं। उसके बाद आपकी दो सबसे बड़ी वेन्स होती हैं, कौन कौन सी, सुपीरियर वेने कावा और इंफीरियर वेने कावा। ये आप लोगों को पता है कि नहीं। तो यहाँ पर बना लो सबसे पहले, दो आपकी सबसे बड़ी वेन्स होती हैं, ये आपकी सुपीरियर वेने कावा और इंफीरियर वेने कावा। तो यहाँ पर आपके जो ऑर्गन होते हैं ना, आपके जो अंग होते हैं, वहां पर आपकी छोटी छोटी आपकी वेन्स होती हैं, यहाँ पे आपकी शिराएं होती हैं और दो सबसे बड़ी आपकी शिराएं होती हैं जिसका नाम होता है सुपीरियर वेने कावा और इंफीरियर वेने कावा। मान लो ये आपकी सुपीरियर वेने कावा है और ये इंफीरियर वेने कावा, ये वाली। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, सुपीरियर वेने कावा में आपका कौन से ऑर्गन का ब्लड जाता है हार्ट तक, सुपीरियर इंफीरियर वेने कावा, आप लोग बताओ। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारा हार्ट तक ब्लड जाता है, जो चेस्ट के ऊपर का हमारा जो ब्लड होता है ना, ये पूरा जो ब्लड हार्ट तक जाता है, ये हमारा जाता है सुपीरियर वेने कावा के द्वारा। और ये जो हमारा ब्लड जाता है कहाँ, चेस्ट के नीचे के ऑर्गन का, तो ये हमारा किससे जाता है हार्ट के पास, इंफीरियर वेने कावा से। ये बात आप लोगों को याद रखना। ये जो दोनों वेन्स होती हैं, ये आपके हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती है, ये हमारे हार्ट के आपके राइट ऑरिकल से जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे लिख लो राइट ऑरिकल, दाया आलिंद, ये आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे जब आपका नेक्स्ट चैम्बर में ब्लड जाता है, तो यहाँ पे आपकी होती है तीन वॉल्व, ये आपकी मान लो तीन वॉल्व हो गई। इन वॉल्व का क्या नाम था, इन्हें हम लोग कहते हैं ट्राई कैप्सिड, ट्राई कैप्सिड वॉल्व, त्रिपर्दी वॉल्व ये होते हैं, इसका नाम ये है। इन्हीं से आपका ब्लड किस में जाता है, इन्हीं से आपका ब्लड जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है आपका। तो ये मतलब दाया निलय, ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। लेकिन आप लोगों से हमारा ये क्वेश्चन है कि ये ब्लड कैसा होता है, ये प्योर ब्लड होता है या फिर इनप्योर ब्लड होता है, ये शुद्ध खून होता है या फिर अशुद्ध खून होता है। तो हमने आप लोगों को बताया था, जितनी भी आपकी सारी वेन्स होती है ना, उसमें आपका इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, मात्र एक वेन्स को छोड़कर। हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं वो आपकी कौन सी वेन है। मतलब हमारा इम्प्योर ब्लड कौन होता है, जिसमें आपकी CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और O2 की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसे हम लोग कहते हैं इम्प्योर ब्लड। उसके बाद आपका जब ब्लड पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में, तो इसके बाद कहां पर जाता है, इसके बाद आपका राइट वेंट्रिकल में होती है एक क्या, यहाँ पे आपकी होती है एक वॉल्व। आपकी ये वॉल्व का क्या नाम था, इसका, इस वॉल्व का नाम था सेमी लूनार वॉल्व, आपका अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र वॉल्व का पार्ट। तो यहाँ पर क्या था, सेमी, इसका क्या नाम था, लिख लो यहाँ पे सेमी लूनार आपका वॉल्व। तो आप लोगों को ये बात क्लियर हुई। यहीं पर इसी आपकी वॉल्व से आपकी क्या निकलती है, पल्मनरी आर्टरी, आपकी फुसफुसी आपकी धमनी, यहां से आपकी ये मान लो जुड़ी हुई है।
ये आपकी कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरी। अब हमारा आप लोगों से क्वेश्चन है कि जितनी भी आपकी आर्टरी होती हैं, धमनियां होती हैं, उनमें आपका कौन सा ब्लड होता है? उनमें आपका प्योर ब्लड होता है, वो प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन आपकी एक सिर्फ है, वो आपकी धमनी होती है जिसमें आपका इम्प्योर ब्लड होता है। तो उसका क्या नाम था? आपका पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कौन से चैम्बर से जुड़ी रहती है? तो ये राइट वेंट्रिकल से जुड़ी रहती है। तो ये क्या है आपकी? ये वेन्स नहीं है, ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी आर्टरी है। तो यहाँ पर ये आपकी धमनी है, इसका नाम क्या था? पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर लिख लो पी। उसके बाद इससे ब्लड कहाँ पहुंचता है? ब्लड हमारा पहुंच जाता है आपका लंग्स के पास में। ये आपका लंग्स, ये आपके फेफड़े के पास में यहाँ से पहुंच जाता है। तो ये क्या करता है ना, इसमें ये जो ब्लड इसमें जो बह रहा है, ये आपका कौन सा ब्लड है? ये आपका इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड मतलब CO2 की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम। तो हमारे लंग्स क्या करते हैं? हम कौन सी गैस लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हम बाहर कौन सी गैस करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, CO2। तो ये जब आपका ब्लड पहुंच जाता है आपके लंग्स के पास में, फेफड़ों के पास में, तो ये जो फेफड़ों में आपका CO2 घुला रहता है, इसे ये एग्जिट कर देता है, बाहर निकाल देता है। किसे बाहर निकालता है? CO2 को। इसके बाद ये इन क्या करता है? हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लिया तो उसमें बहुत सारे गैसों का मिक्सचर रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन, तो हम लोग, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या जरूरत है? ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन ले लेता है। इन क्या करता है? ऑक्सीजन गैस, आउट क्या करता है? CO2 गैस। तो ये बात आप लोग क्लियर है ना? उसके बाद देखो, यहीं से आपकी क्या जुड़ी रहती है? यहाँ पर आपकी होती है वेन्स। ये कौन सी वेन्स होती है? ये आपकी, ये जो वेन्स होती है ना, ये आपकी यहाँ पर एक चैम्बर से जुड़ी रहती हैं। आप लोग बताओ इसका क्या नाम है? इस चैम्बर का, इस चैम्बर का नाम रहता है आपका लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल। तो ये बताओ, ये इस वेन्स का क्या नाम रहता है? हमने आप लोगों को बताया जितनी भी आपकी वेन्स होती हैं उन सभी में आपका इम्प्योर ब्लड हो रहता है, आपका अशुद्ध रक्त रहता है। अशुद्ध रक्त कौन सा होता है? जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम। लेकिन ये आपकी सिर्फ एक ऐसी वेन्स होती है जिसमें आपका प्योर ब्लड होता है। इसका क्या नाम था? पल्मोनरी वेन्स। वेन्स। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपका कौन सा ब्लड है? यहाँ पे जब आपका ब्लड में आपका ऑक्सीजन घुल जाता है, O2 घुल जाता है, तो यहाँ पे ये आपका प्योर ब्लड हो जाता है। तो ये आपका जो लेफ्ट ऑरिकल है, इसमें आपका कौन सा ब्लड पहुंच जाता है? इसमें आपका पहुंच जाता है आपका प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त इसमें पहुंच जाता है। तो यहीं पे आपकी क्या, यहीं पे आपकी होती है वॉल्व। यहाँ पे इस वॉल्व का क्या नाम था? इस वॉल्व का नाम था आपका, आप लोग बताओ, बाइकैप्सिड। बाइकैस्पिड, ये आपकी बाइकैस्पिड थी, द्विपर्दी। ये आपकी जब ब्लड आपका इसमें लेफ्ट ऑरिकल में आपका फुल हो जाता है, तो ये आपकी वॉल्व ओपन हो जाते हैं। जब आपकी वॉल्व ओपन हो जाती है तो यहीं से आपका पहुंच जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे बताओ, ये आपको समझ में आया कि नहीं? तो ये आप लोग अच्छे से, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग एक फ्लो चार्ट बना लेना, ताकि आप लोगों को बातें याद रहें। आप लोग बिल्कुल कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल आपको बातें सभी याद रहेंगी। तो यहाँ पर आपका प्योर ब्लड पहुंच गया। कहाँ पर हमारा प्योर ब्लड पहुंच गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहीं से आपकी एक वॉल्व होती है इसमें, जिसे हम लोग कहते हैं आयोटिक वॉल्व। ये आपकी मान लो एक यहाँ पे वॉल्व रहते हैं, इसे हम लोग आयोटिक वॉल्व कहते हैं। इसी से आपकी एक आर्टरी जुड़ी रहती है, जो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी होती है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था आयोटा या फिर ओर्टा, आप जो बोलो। तो ये कौन सी आर्टरी थी? ये लॉन्गेस्ट, ये सबसे बड़ी आपकी, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी आपकी आर्टरी थी। तो ये बताओ, यहाँ से फिर आपकी बहुत सारी वेन्स जुड़ी रहती हैं, हर एक आपके अलग अलग ऑर्गन तक जाती हैं। तो ये बताओ आप लोगों को, ये फ्लो चार्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बता दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो, हम आप लोगों को तो थोड़ा एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा हार्ट बना के। तो यहाँ पे देखो, ये मान लो आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट हो गया। यहाँ पर ये आपका हार्ट हो गया। यहाँ पे ये आपका राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल।
उसके बाद ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर आपकी वेंस दो रहती हैं, कौन कौन सी, यहाँ पर मान लो आपकी वेंस हैं, ये ऊपर वाली जो वेंस होती है इसे हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना कावा और ये इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद यहाँ से आपकी 3 वॉल्व होती हैं, ये आपकी वॉल्व हैं। इन वॉल्व का क्या नाम था, इन वॉल्व का नाम था ट्राइकैप्सिड वॉल्व। यहीं से आपका फिर यहाँ पर आपकी एक वॉल्व और थी, कौन सी, आपकी सेमी लूनार वॉल्व। इसी से आपकी एक क्या आर्टरी जुड़ी रहती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहीं से आपकी ये कहाँ पर जाती है, लंग्स के पास में, फेफड़े के पास में। उसके बाद यहाँ पे ये आपका कौन सा ब्लड होता है, ये आपका होता है इम्प्योर ब्लड। यहीं पर हमारा लंग्स के पास जाते हैं, तो लंग्स हमारा जो CO2 है उसे आउट कर देता है, ये आउट कर देता है और इन O2 इन कर लेता है, ऑक्सीजन। उसके बाद ये आपके यहाँ से आपकी एक वेंस जुड़ी रहती है जिसे हम लोग कहेंगे पल्मोनरी आपकी वेंस। ये आपकी फुसफुसी आपकी सिरा होती है। तो इसमें आपका कौन सा ब्लड होता है, इसमें आपका प्योर ब्लड होता है। तो ये आपका कौन से चैम्बर से कनेक्टेड रहती है, तो ये लेफ्ट ऑरिकल से कनेक्टेड रहती है। तो यहीं पे आपकी होती हैं 2 वॉल्व। इन वॉल्व का क्या नाम था, बाइकैप्सिड। उसके बाद आपकी एक वॉल्व यहाँ पे रहती है, इसका क्या नाम था, इसका नाम था आपका आयोटिक वॉल्व। इसी से आपकी एक आर्टरी निकलती है जो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आयोटिक, आपकी आयोटा या फिर बोलो या फिर ओर्टा बोलो। तो उसका नाम है आपकी लार्जेस्ट आर्टरी का, लार्जेस्ट धमनी का आयोटा या फिर ओर्टा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हमारा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है ये हमारा कैसा सर्कुलेशन सिस्टम है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये हमें बताओ कि आपका जो ब्लड है, जो आपका हार्ट है, ये कितनी बार सर्कुलेशन कर रहा है। आप लोगों से ये क्वेश्चन है, कितनी बार परिसंचरण कर रहा है, ये बताओ सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक बार तो हमारा ब्लड आता है, एक बार तो हमारा ब्लड आ रहा है। तो यहाँ से देखो आपका जब ये ब्लड आता है ना यहाँ पर वेंस से, उसके बाद ये क्या होता है, जब ये यहाँ से आपका भर जाता है तो आपका ये वॉल्व खुल जाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जाता है ब्लड, पहले इसमें आपका ब्लड आया, इसमें, उसके बाद जब ये दोनों खाली हो जाते हैं तो आपका यहाँ लंग्स के पास आएगा, उसके बाद ये दोनों भर जाएंगे। तो मतलब पहले एक बारी हमारा जो है हार्ट के चैम्बर वो एक बारी ब्लड से भर रहे हैं, उसके बाद एक बारी खाली हो रहे हैं। तो ये कितनी बार आपका सर्कुलेशन कर रहा है, सर्कुलेशन आपका 2 बारी कर रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, 2 बारी कैसा। तो पहले देखो यहाँ पर पहले ये 2 चैम्बर हैं, ये दोनों भर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे देखो ये आपके खाली हो रहे हैं। तो ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। तो अगर आप लोगों से पूछ ले कि जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है ये हमारा कैसा सर्कुलेशन सिस्टम है, तो आप लोगों को क्या आंसर होगा, ये हमारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। डबल यहाँ पे आप लोग लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो आप लोग लिख लेना, यहाँ पे दोहरा परिसंचरण, एक बारी तो ब्लड इन हो रहा है, तो यहाँ पे 2 चैम्बर में ब्लड इन हो रहा है, उसके बाद 2 चैम्बर से ब्लड आउट हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे राइट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, लेकिन आपका इससे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है। यहाँ पर शायद हमने गलत बोल दिया है, सॉरी। यहाँ पे राइट ऑरिकल और यहाँ पे आपका राइट होगा, राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ रहा है, उसके बाद इसमें आपका निकल रहा है। तो आप ये बात अच्छे से याद रखना। तो अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर बताओ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले आप लोग बताओ, आप लोगों ने ब्लड प्रेशर तो सुना ही होगा। तो हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर मतलब रक्तदाब या रक्तचाप, उसे आप लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, बीपी। तो यहाँ पे देखो हम लोग पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। यहाँ पे देखो लिखा है रुधिर के प्रवाह के द्वारा अयोटा धमनिया पर पड़ने वाले दाब को हम लोग रक्त दाब कहते हैं। तो ये मान लो आपका लार्जेस्ट वेन आपकी लार्जेस्ट आर्टरी आपकी कौन सी थी, ये थी आपकी अयोटा या फिर ओर्टा।
तो यहाँ पर आप लोग देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मान लो आपका ये ब्लड यहाँ से आपका निकलता है, ये आपका किससे कनेक्ट रहते हैं, किस चैम्बर से आपको कनेक्ट रहते हैं, ये आप लोगों को कमेंट करना है। तो यहाँ से आपको मान लो ये ब्लड फ्लो करता है, ये ब्लड इसी से बहता है। उसके बाद ये आपकी जो दीवारें होती हैं ना, ये आपकी दीवारें मोटी होती हैं, इसकी इस वाली धमनी की जो दीवारें होती हैं ये आपकी मोटी होती हैं, ये आपकी दीवारें होती हैं मोटी। तो यहाँ पे ये जो ब्लड आपका बह रहा है ना, इसी से आपका जो ब्लड प्रवाह हो रहा है, इसी ब्लड के प्रवाह से जो इस पे प्रेशर पड़ रहा है ना, इसकी दीवारों पे, धमनियों की दीवारों पे जो इसका प्रेशर पड़ रहा है, किसका, ब्लड का, उसे ही हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये बताओ सबसे पहले आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ऐसे नहीं समझ में आया है तो एक बार दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लो आपने पानी वाली पाइप देखा है ना, सबके घर में शायद होगी या फिर नहीं होगी, तो देखा तो होगा ही। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें होता है आपका, मान लो पानी जब पाइप से बहता है ना, तो पानी कितनी स्पीड से बह रहा है, ये जो जोर है ना पानी का स्पीड, ये किस पे पड़ रहा है, ये आपका पाइप की दीवार से आपका उस पे जोर पड़ रहा है। तो उस पे क्या होगा ना, अगर आपकी दीवार पतली होगी तो क्या होगी, फट भी जा सकती है, तो आपका पानी उधर से निकल जा सकता है। तो उसे ही हम लोग, उसी से आप लोग समझ सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सेम इसी प्रकार होता है। ये मान लो आपकी जो धमनी है, ये आपकी पाइप है, और ये जो ब्लड बह रहा है ये आपका पानी है। तो ये आपका बहुत प्रेशर से बहता है। तो यहाँ पर आपका ये जो प्रवाह है ना, ब्लड के प्रवाह को ही हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो इसकी धमनियों की दीवारों पर पड़ता है। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम बात करते हैं जो रुधिर, आपका जो ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सिग्मोमैनोमीटर। तो आप लोग ये अच्छे से याद रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सामान्य रुधिर दाब कितना होता है। एक जो हेल्दी आपका ह्यूमन होता है, आपका नॉर्मल लाइफ होती है, मान सकते हो आपका एक हेल्दी लाइफ है, अगर आपकी सामान्य रुधिर दाब आपका कितना होगा, आपका नॉर्मल रक्त ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो वो होना चाहिए आपका 120 mmHg और आपका 80 mmHg। अब Hg का मतलब क्या होता है? Hg का मतलब होता है आपका पारा। अभी हम बताते हैं आपका पारा क्या होता है। तो ये बताओ आप लोगों को, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत या समस्या तो नहीं है? उसके बाद यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं रुधिर दाब को मापने का यंत्र, शायद आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले ये बताओ आप लोग, कभी आपने ब्लड प्रेशर चेक करवाया है कि नहीं? तो यहाँ पे देख लो आप लोग यंत्र। आप लोगों ने ऐसी मशीन देखा है कि नहीं? ऐसी मशीन तो सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने तो चेक भी करवाया होगा अपना बीपी। तो यहाँ पे देखो, ये आपके ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र है। उसके बाद आपका ये, उसके बाद यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, 120 mmHg, 80 mmHg। Hg का मतलब क्या होता है? पारा। तो ये पारा कहाँ पे होता है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो इस मशीन में तो आपका नहीं होता है, लेकिन इसमें देखो आपका, इसमें होता है। यहाँ पे आपको दिखेगा पारा, ये आपका बिल्कुल लिक्विड जैसा होता है, आपका द्रव्य अवस्था में होता है। तो इसमें आपको देखना, जब आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं ना, तो ये जो पारा है ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो उसी से हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो यहाँ पर आपका इसमें क्या भरा रहता है? इसमें आपका भरा रहता है Hg, मरकरी आपका होता है पारा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं? तो हम इसके आगे अब बात कर लेते हैं। आप लोग अब देखना, यहाँ पे सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं 120 mmHg और 80 mmHg का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझना, ये जो है ना 120 mm और Hg इसे हम लोग साइंस की भाषा में कहते हैं आपका सिस्टोलिक दाब, सिस्टोलिक प्रेशर, या आपका सिस्टोलिक दाब हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका कंट्रैक्शन आपका मतलब सिकुड़ना। जो आपका जब हार्ट है ना, जब आपका सिकुड़ता है, आप लोग अच्छे से एक बार समझो, उसके बाद हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, तो वहां से आप लोगों को बिल्कुल एक एक बात क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, आपका कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। ये सिकुड़ना क्या होता है? जैसे आपका मान लो आप एक कपड़ा लो, उसके बाद आप पानी में भिगो दो, उसके बाद आप उसे जब निचोड़ते हैं ना, तो क्या होता है? आपका जब निचोड़ोगे ना, तो पूरा पानी
बाहर हो जाएगा। उसी प्रकार जब आपका जो हार्ट है ना वो जब सिकुड़ता है तो उससे क्या होता है, जो पूरा ब्लड है ना वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद यही आपका होता है 120 mmHg, मतलब आपका जो ब्लड है ना, ये अगर आपका बीपी इतना है ना 120, तो ये मान लो आप स्वस्थ हैं, अच्छा है, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कब? जब आपका जो हार्ट है ना वो सिकुड़ रहा है तब। उसके बाद ये 80 mmHg का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ये आपका होता है डायस्टोलिक दाब। इसमें क्या होता है, ये मान लो जब आपका हार्ट है ना, जब आपका रिलैक्स होता है, जैसे कि आपने एक कपड़ा लिया, उसे पानी में डाल दिया, क्या हुआ, वो बिल्कुल पानी में भीग गया, उसमें क्या बिल्कुल पानी बहुत ज्यादा आ गया। तो वैसे ही जब हमारा हार्ट बिल्कुल रिलैक्स होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ब्लड इन कर जाता है, ब्लड आपका भर जाता है। तो यही आपका है 80। तो आपका जब ब्लड अंदर जाता है ना, आपका जब भर जाता है, तो आपका कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, आपका रक्तचाप 80 mm होना चाहिए। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं? तो इसके बाद हम अब आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद देखो, अगर अब हम बात कर लेते हैं बीपी हाई और बीपी लो के बारे में। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका 120 और 80 से आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ, ज्यादा मतलब 160 180 तक अगर आपका है, तो वो भी आपका नॉर्मल होता है, वो ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका पहुंच गया 200 या फिर आपका 200 प्लस 220 240, आपका 240, ऐसे आपका ब्लड प्रेशर पहुंच गया, तब आपका क्या होगा, तो ये होगा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इसे डॉक्टर की भाषा में हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन, मतलब उच्च रक्तचाप। आप लोग क्या कहोगे इसे, बीपी हाई। ये आपका बीपी हाई। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसमें पता क्या होता है, मान लो ये आपकी क्या है, ये आपकी धमनियां हैं, ये आपकी आर्टरी है, धमनी है। इसमें क्या हुआ, इसमें आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, नॉर्मल 120 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, आपका जैसे ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हो गया, यहाँ से आपका हो गया 200 की स्पीड से आपका ब्लड जा रहा है हार्ट के पास में आर्टरी के द्वारा। तो क्या होगा ना, इसमें यहाँ पे इसकी जो दीवारें हैं ना, ये क्या होंगी, जब इसमें प्रेशर पड़ेगा तो इसकी दीवारें आपकी पतली होंगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए, 120 होना चाहिए। लेकिन जा कितनी स्पीड से रहा है, जा आपका तो रहा है 200 या 200 प्लस स्पीड से जा रहा है। तो क्या होगा, इसमें आपकी ये दीवारें घसेंगी कि नहीं, ये बताओ। ये आपकी दीवारें पतली होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये वाली। जब आपका ब्लड प्रेशर कम से कम मान लो 4 से 5 साल तक आपका ऐसे ही रहता है, बीपी हाई बना रहता है, तो क्या होगा ना कि एक दिन ये वाली जो दीवारें हैं ना, ये फट जाएंगी। जब ये आपकी दीवारें फट जाएंगी ना, तो आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक आपका ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, आपका ऑक्सीजन का कनेक्शन कट जाएगा, आपकी तुरंत डेथ हो जाएगी। तो ये बात बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब बीपी लो की। मान लो अगर आपका बीपी लो कितना, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120 और 80, ये आपका नॉर्मल होता है। मान लो यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर हो गया 50/30, तो ये आपका हो गया ब्लड प्रेशर लो। इसे इसे हम लोग डॉक्टर की भाषा में क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन, और ये होता है हाइपरटेंशन। इसे हम लोग कहेंगे निम्न रक्तचाप, निम्न ये आपका रक्त दाब। तो इसमें क्या होगा, मान लो ये आपकी आर्टरी है। उसके बाद हम आप लोगों को इसमें समझा रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मान लो ये आपकी क्या है, ये आपकी वेन्स हैं, ठीक है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर लो हुआ तब आपका कितना होना चाहिए, जब आपका ब्लड यहाँ पर जाएगा, ये आपका इन करेगा, हार्ट जब इन करता है आपका ब्लड, तो आपका कितना होना चाहिए, 80। आपका प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 mmHg। तो यहाँ से मान लो आपका ब्लड जा रहा है, आपके अलग अलग ऑर्गन से आपके वेन्स के थ्रू आपका ब्लड कहाँ पहुँचता है, हार्ट के पास में। तो मान लो आपका हार्ट के पास में आपका ब्लड जा रहा है, इसकी स्पीड होनी कितनी चाहिए, 80 नॉर्मल, जैसा वैज्ञानिक लोगों ने बताया। सबसे पहले ये ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, आप लोग कमेंट करके बताना। हमने आप लोगों को बताया है कि 1628 में की थी, कौन किसने किया था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे देखो, जब आपका ये 80 mmHg होना चाहिए, मान लो इसका हो गया 50 या फिर 30,
तो ये आपका कितना धीरे धीरे आपका ब्लड पहुंचेगा यहाँ पर। ये जब धीरे धीरे आपका ब्लड जाएगा ना, तो क्या आपका जो हार्ट है ये पंप करना ये बोलेगा नहीं भैया तुम ब्लड हो, तुम थोड़ा आराम से आओ, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाद में जब आप हमारे पास आ जाओगे तब हम पंप करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा बोलेगा क्या ब्लड? वो तो अपना प्रोसेस रखेगा ही, अपना जारी रखेगा ही, वो तो नहीं वेट करेगा ना। जब आपका ब्लड यहाँ पर आपका लेट से पहुंचेगा तो यहाँ पर आपका राइट ऑरिकल में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। जब राइट ऑरिकल में आपका ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो राइट वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पाएगा। जब आपका राइट वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पाएगा तो आपका लंग्स के पास में नहीं पहुंच पाएगा। जब आपका लंग्स के पास में नहीं पहुंच पाएगा तो यहाँ पे ये आपका इसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन क्या करता है, हमें ऑक्सीजन किस लिए जरूरी है, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखना। यहाँ पे ये होता है आपका C6H12O6, ये क्या है, ये होता है हमारा ग्लूकोज का सूत्र, फॉर्मूला। इसे हम लोग इससे आपका रिएक्शन करवाते हैं, ये आपका तोड़ता है। ग्लूकोज को कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन। जब हमारा ऑक्सीजन ही यहाँ पे नहीं बन पाएगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन ब्लड में आपका नहीं आपका जुड़ पाएगा, तो आपका ये वाला ग्लूकोज आपका टूटेगा कैसे? जब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो यहाँ पर आपका क्या तैयार होता है, आपका CO2 प्लस H2O, यहाँ पर आपकी एटीपी। जब ये आपकी ऊर्जा, जब अगर हमारा ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो हमें एटीपी नहीं मिल पाएगी, हमें ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। हमारे ऑर्गन के लिए क्या चाहिए, हमारे ऑर्गन को काम करने के लिए एटीपी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जब हमारे ऑर्गन को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो हमारे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। जब काम करना बंद कर देंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। इसीलिए हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर लो, तो जब आपका ये ब्लड प्रेशर लो रहेगा तो आपका पहुंच नहीं पाएगा, यहाँ लंग्स के पास में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड में आपका ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा और ये आपका ब्लड आपका हर एक ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो ये ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है तो ये आप लोगों का क्यों होता है, कैसे होता है? देखो, अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत दिन से है, मान लो आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो आपका बहुत दिन से है, आप लोग ऐसे स्टेज में जा चुके हैं कि आप लोग मेडिसिन आप लोगों को खाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कोई अब चारा नहीं बचा है क्योंकि आप लोग बहुत आगे निकल चुके हो, तो वहां पर आपको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि आपका अब मेडिसिन ही चलेंगी तो वो चलेंगे। देखो, इम्बैलेंस ये कैसे होता है हमारा ब्लड प्रेशर, मान लो जैसे कि आप अपना रूटीन, सबसे बड़ी बात तो रूटीन, मान लो अगर आप जैसे कि रात को देर से सोए, रात को सोए आप 2 बजे, जैसे हमें ही कभी कभी 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, उसके बाद हमें 6-7 बजे उठना पड़ता है, तो हम उठ जाते हैं। उसके बाद उठने के बाद में नहीं नींद आती है तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है ना, हमारा तो हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर। जब हमें नींद अच्छे से नहीं हमारी पूरी होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसके बाद आपका कौन सी वजह से हो सकता है, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है ना तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, वो इम्बैलेंस हो सकता है। या तो देखो, जब गुस्सा आता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमने आप लोगों को बता दिया जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा। इसमें आपकी जो आयोटिक है, आपकी जो आयोटा धमनी है वो आपकी फट जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, ज्यादा गुस्सा भी अच्छा नहीं होता है, इससे आपका बीपी हाई हो सकता है। उसके बाद आप थोड़ा खाने पीने पर, जैसे जंक फूड खाते हैं आप लोग, ऑयली चीज ज्यादा खाते हैं, तो उसमें भी आपका बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से याद रखना कि हमें ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, और क्या नहीं करना है, आप थोड़ा जो नींद बराबर लो अच्छे से, थोड़ा आप प्रोटीन बनाओ। कभी आप 6 घंटा सो रहे हैं, कभी 8 घंटा सो रहे हैं, ऐसा नहीं। देखो, अगर आपको बहुत ज्यादा काम पड़ रहा है तो 1-2 दिन की बात अलग है, लेकिन आप ज्यादा रात तक फोन चला रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, 3-4 बजे आप लोग चैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, सो जाओगे, सुबह कॉलेज भी जाना है, काम भी करना है, ड्यूटी पर भी जाना है, तो आपकी उसमें नींद नहीं पूरी होगी। नींद नहीं पूरी होगी तो आप समझ सकते हैं आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। ब्लड प्रेशर और ब्लड लो दोनों ही जिंदगी के लिए बहुत खतरा है, तो आप लोग ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। तो सबसे पहले ये बताओ, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर करना शेयर, और आप एक बार
वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग अच्छे से सीख गए हो तो एक कमेंट जरूर कर देना। हम लोग अब आप लोगों को दिखाते हैं एक वीडियो। हमने यहाँ पे देखो बात किया था किसके बारे में, आपका ये क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर, आपका ये क्या है डायस्टोलिक प्रेशर। इसके बारे में हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आप लोग अच्छे से देखना, वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये आपका जो 120 आपका mmHg होता है कॉन्ट्रैक्शन, कब ब्लड आपका आउट होता है कब आपका इन होता है। तो यहाँ से आप लोग एक वीडियो देखो, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अच्छे से देख लेना। यहाँ पे देखो ये आपका हार्ट है, ये देखो आपका जब सिकुड़ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है आपकी, ये देखो ये आपकी वॉल्व है, ये आपकी ओपन हो रही है क्लोज हो रही है, ओपन हो रही है क्लोज हो रही है। आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कैसे हमारा ब्लड काम, कैसे हमारा हार्ट जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पे देख लो आप अच्छे से। उसके बाद हम आप लोगों को एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपका ब्लड इन होता है और आउट होता है। तो आप लोग अच्छे से देख लो ये वाला वीडियो। इसमें देखो आपका, ये देखो ब्लड आपका जब क्या कर रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है आपका, तो आपका ब्लड आउट हो रहा है, और जब रिलैक्स हो रहा है तो इन हो रहा है। तो इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए और अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।